ये खबर झारखंड के पीसीएस परीक्षा 2025 में बैठने वाले लोगों के लिए है। इसको ध्यान से सुना जाए। वो इसलिए क्योंकि उम्र सीमा की गणना को लेकर के एक विसंगति है और उसको लेकर के छात्र नाखुश चल रहे हैं और इसको लेकर के कई बार जेपीएससी के बाहर आंदोलन भी हुए और पत्राचार के माध्यम से सरकार और विभागों से मिलकर के इसमें उम्र सीमा की गणना को संशोधित किया जाने का मांग किया जा रहा है। लेकिन आज लोक भवन के समक्ष में छात्र संगठनों ने और खुद देवेंद्र नाथ महतो ने आग बबूला होकर के मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात को कहा कि अगर इसमें बदलाव नहीं करेंगे तो झारखंड एक बार फिर से धुआं धुआं हो उठेगा। आखिरकार क्या वजह है, वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं और किन छात्रों को इससे नुकसान होने वाला है या इस पर क्या बदलाव के आसार हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले झारखंड पीसीएस 2025 को लेकर राज्य की सियासत और सड़कों दोनों पर उबाल है। उम्र सीमा की कट ऑफ डेट को लेकर अभ्यर्थियों का सब्र अब जवाब दे चुका है। एक तरफ झारखंड लोक सेवा आयोग ने उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2026 तय कर दी है, तो दूसरी तरफ छात्र इसे अपनी भविष्य के साथ अन्याय और खिलवाड़ बता रहे हैं। वे इसे घटाकर 2018 करने की मांग कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर के छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और अन्य छात्रों ने लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की और उम्र सीमा की गणना 2018 करने की मांग को दोहराई है। अब सवाल यह है कि क्या झारखंड सरकार छात्रों की मांग को मानेगी या फिर राज्य एक बार फिर आंदोलन की आग में झुलसेगा। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार को साफ चेतावनी दी है। पहले तो सुनिए कि उन्होंने इस विषय पर क्या कुछ कहा है। लाने का बात किया है देवेंद्र नाथ महतो। अगर कल का कैबिनेट में सरकार फैसला लेकर के जेपीएससी को निर्देश करते हुए अगर विज्ञापन पर संशोधन नहीं करती है तो 14 तारीख तो क्या परसों नरसों से धुआं धुआं उठेगा झारखंड में। मतलब फिर से आंदोलन होगा? एकदम होगा, क्यों नहीं होगा। अगर हमारा उम्र बर्बाद करिएगा आप, हम उम्र में छूट अगर 2026 का विज्ञापन है और अगर 2026 में आप न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा की गणना की बात करते हैं, हम सहमत हैं। लेकिन आप प्रत्येक साल परीक्षा लीजिए, अब जवाब सरकार दे सकती है। अगर हम मांग करते हैं कि अभी 2026 की गणना करने की जगह 2018 क्यों कर रहे हैं और इस पर सवाल खड़ा करती है सरकार, तो सरकार क्या ये जवाब दे सकती है कि 26 साल के झारखंड में मात्र 8 बार ही जेपीएससी क्यों ले सका। कल का कैबिनेट में इस बात का संशोधन होना चाहिए, विज्ञापन पर संशोधन होना चाहिए और उम्र सीमा में छूट करते हुए 1 अगस्त 2018 अधिकतम उम्र सीमा की गणना किया जाए, ये हमारी मांग है। और महामहिम राज्यपाल हमारे सारे बातों को गंभीरता से सुना और लिखित पत्राचार करने का भी हम लोग का पूरा जो आवेदन है उनका सारा डॉक्यूमेंट के साथ हम मुख्यमंत्री महोदय जी को हम पत्राचार करेंगे, लिखित रूप से हम वार्ता भी करेंगे। और राज्य के छात्रों जो उम्मीद करते हैं कि हम फॉर्म भर सके उस पर न्याय मिलेगा, ऐसा हमें बहुत ठोस रूप से आश्वासन मिला है। इनमें जो अधिकतम उम्र सीमा की गणना का जो तिथि तय किया है वो 1 अगस्त 2026 किया है। अगर हम पिछला की बात करें तो पिछला जेपीएससी जो 10वीं से 13वीं जेपीएससी था, 11वीं से 13वीं जेपीएससी जो था, जिसमें अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2017 था। जब अगला जेपीएससी जब भी आना था उस पर 1 अगस्त 2018 होना था, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, जो डिजर्व रखते हैं कि हम बीडीओ बने, सीओ बने, डीएसपी बने, अधिकारी बने, पदाधिकारी बने, वो परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं हो। लेकिन सरकार एक तरफ 25 वर्ष की झारखंड में मात्र 8 बार परीक्षा ले पाई है और जब हम लोग संघर्ष किए विज्ञापन आया, लेकिन दुर्भाग्य कि इस विज्ञापन में अधिकतम उम्र की गणना का तिथि 1 अगस्त 2026 कर दिया गया, जिससे 1 अगस्त 2017 के बाद तो 1 अगस्त 2018 होना था, जो 1 अगस्त 2026 कर दिया गया। जो बीच का 8 से 9 साल जो गायब कर दिया गया, इसका हिसाब कौन देगा। और इसमें लाखों छात्र जो इंटरव्यू तक पहुंचे हुए थे इससे पहले, आज वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। यह दुर्भाग्य है। इसलिए हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय जी से गुहार लगाए हैं कि आप हस्तक्षेप कीजिए। अब इस बात को समझिए कि वो आग बबूला क्यों हो रहे हैं, आखिरकार दिक्कत क्या है और उम्र सीमा की गणना 2026 करने से किन छात्रों को नुकसान होगा। वे छात्र जो फ्रेश अभ्यर्थी के तौर पर अभी फॉर्म भर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, जिनकी उम्र कम है उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। उनको दिक्कत होगा जो वर्षों से इस आस में थे कि झारखंड में
ये परीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाएगी और हमें अफसर बनने का मौका मिलेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि एक बार 10वीं 11वीं 11वीं 13वीं जंप करके 2-3 साल के परीक्षा को एक ही सेशन में लिया गया, जिससे हुआ ये कि जो भारी संख्या में फॉर्म भरने वाले, तैयारी करने वाले छात्र थे वो बंट गए, यानी कि एक ही जगह उनकी भीड़ इकट्ठा हो गई। इससे पिछले बार के परीक्षा में वैसे कुछ छात्र जो इंटरव्यू तक गए थे उनकी उम्र सीमा खत्म हो गई, यानी कि पिछले बार की परीक्षा यानी 11वीं 13वीं जेपीएससी में बैठे हुए वे छात्र जिनकी उम्र सीमा की अंतिम तिथि 2017-18 तय की गई थी, अब समझिए कि उसको जंप करके 2026 कर दिया गया है, यानी 8-9 साल का गैप। तो ऐसे में वो छात्र मारे जा रहे हैं, कट जा रहे हैं, क्योंकि उनकी उम्र सीमा फिट ही नहीं बैठ रही है। तो वो लोग आस और उम्मीद में लगाए बैठे थे जो कि निराश हैं। इसलिए ये कहीं ना कहीं सवाल उठाया जा रहा है कि भैया जब आप प्रत्येक वर्ष परीक्षा नहीं ले पाए तो कम से कम उम्र सीमा में छूट दीजिए। लेकिन इस बार फ्रेश नियमावली में 2026 अंतिम रूप से उम्र सीमा की गणना को तय किया गया है। ऐसे में देवेंद्र नाथ और उनके साथ में आए तमाम लोग आग बबूला हैं और उनका कहना है कि कल यानी गुरुवार को अंतिम रूप से कैबिनेट में अगर सरकार निर्देश नहीं करती है, नियमावली में संशोधन करके इसको घटा करके 2026 से 2018 नहीं किया जाता है, तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और एक बार फिर से झारखंड धुआं हो जाएगा। इसका मतलब है कि छात्र संगठित होकर सड़कों पर उतरेंगे और कहीं ना कहीं वो प्रोटेस्ट करते नजर आएंगे। लेकिन क्या इसकी संभावना है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री तक पत्राचार के माध्यम से ये बात पहुंची है और उन्होंने इसको आगे फॉरवर्ड भी किया है और जेपीएससी के विभाग से उन्होंने शायद ये रिक्वेस्ट किया है कि उम्र सीमा की जो गणना है उसके तिथि को घटा दिया जाए और छात्रों को मौका दिया जाए। अब देखने वाली बात यह है कि क्या बैठक के बाद ये निर्णय सामने आता है, क्या इस पर मुहर लगती है और क्या उन छात्रों का भविष्य बच पाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ओंकार झारखंड देख रहे हैं आप और मेरा नाम है रवि भास्कर। नमस्कार।